हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अप्राइड एजुकेशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज का जो वीडियो एमसीक्यू रिवर से रिलेटेड है। तो पहला जो क्वेश्चन है, इंदस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत, बारालाचा पास नियर रोहतांज पास, या राकास लेक नियर मानसरोवर लेक। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियर नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत। तो चलिए इंदस रिवर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पहले अगला वीडियो में भी बताई थी, फिर मैं बताती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहे। तो इंदस रिवर का जो सहायक नदी है वो है चेनाब, रावी, झेलम, सतलज एंड ब्यास। तो चलिए देख ये सब कहाँ से बहती है उसके बारे में जानते हैं। पहला, इंदस रिवर जो नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत से बहती है, मानसरोवर लेक इन तिब्बत से बहती है। दूसरा जो है चेनाब, चेनाब बारालाचा पास जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से बहती है। बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश में वहाँ से बहती है। और रावी जो है नियर रोहतांज पास से बहती है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और झेलम जो है वो वेरीनाग से इन कश्मीर से बहती है। ये कहाँ पाई जाती है? कश्मीर में, जो कि वेरीनाग से बहती है। और सतलज जो है वो राकास लेक नियर मानसरोवर राकास लेक से बहती है। और व्यास जो है नियर रोहतांज पास से बहती है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन इधर उधर से घुमा दे तो आप ये सब याद रखिएगा तो आराम से बन जाएगा क्वेश्चन आपका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आती हूँ। Which of the river is not a tributary river of Indus? झेलम, सतलज, रवि, ताप्ती। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ताप्ती। ठीक है, तो इसमें जो ट्रिक्स मैं बताती हूँ, वो जो इंडस रिवर का जो सहायक नदी है उसका ट्रिक्स में बता देती हूँ। JCBRS। तो JCB एक गाड़ी का नाम है और RS का रास्ते से साइड करो। JCB रास्ते से साइड करो। ठीक है, JCB रास्ते से साइड करो। तो J फॉर झेलम, C फॉर चेनाब, B फॉर व्यास, R फॉर रावी एंड S फॉर सतलज। इसे याद कर लीजिए, तुरंत याद हो जाएगा। JCBRS। ठीक है, JCB रास्ते से साइड करो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आती हूँ। इंडस रिवर फाइनली ज्वाइंस विच सी? कौन सा सी में ज्वाइन करते हैं? तो अरेबियन सी, वे ऑफ बंगाल, बोथ या नन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अरेबियन सी में ज्वाइन करती है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जानते हैं। अरेबियन सी में कौन कौन सी नदियाँ जाके मिलती है? तो जो नदियाँ मिलती है वो है मानसरोवर, साबरमती, सॉरी मानसरोवर नहीं, साबरमती, माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, ईटीसी। और भी नदियाँ मिलती है लेकिन मैं मेन नदियाँ का नाम ले रही हूँ। चलिए, अब बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, गिरती है? तो वो है कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा, महानदी एंड गोदावरी। और भी नदियाँ मिलती है लेकिन मैं मेन नदी के नाम लिख रही हूँ जो पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आती हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी वाज हेल्ड ऑन 1947, 1960, 1990, 2016। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1960। इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु घाटी समझौता इसे बोलते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को हिंदी में सिंधु घाटी समझौता बोलते हैं, जो कि कब हुआ था? 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें भारत 6 मतलब दोनों मिला के 6 नदियाँ थी। उसमें रावी, व्यास, सतलज का पानी 80% था भारत में एंड पाकिस्तान का 20%
यूज करेगा, ठीक है। और दूसरा में जो था भारत, दूसरा में जो भारत इंदस, झेलम, चेनाब जो कि 20% यूज करेगा एंड पाकिस्तान 80% यूज करेगा। ओके, इंदस, झेलम और चेनाब क्या इंडिया का है एंड बाकी क्या था पाकिस्तान का 80%। चलिए तब क्वेश्चन नंबर 5 पे आती हूँ। विच वन ऑफ द रिवर फ्लोज थ्रू श्रीनगर, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झेलम, ठीक है। तो इंदस रिवर जो है, इंदस रिवर का टोटल लेंथ कितना है 2000। इंदस रिवर का टोटल लेंथ, इंदस रिवर, अच्छा चलिए, इंदस रिवर फ्लो इन इंडिया कितना, 1/2 पार्ट या 1/3, 1/4 या फुल पार्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3 पार्ट। ओके, इंदस रिवर का जो टोटल लेंथ होता है वो कितना होता है 2880 किलोमीटर। इंडिया में यह नदी 1114 किलोमीटर लंबा बहता है इंडिया में, ठीक है। चलिए 7 पे आते हैं। भागीरथ रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, रुद्रप्रयाग या विष्णुप्रयाग। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा रिवर सिस्टम में कौन सी नदी कहाँ से निकलती है उसके बारे में जानते हैं। भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती, मंदाकिनी केदारनाथ के पास से निकलती है, ठीक है। केदारनाथ के पास से मंदाकिनी निकलती है। अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। ये सब याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। केदारनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो भागीरथ रिवर, मंदाकिनी रिवर, अलकनंदा रिवर या ढोली गंगा, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मंदाकिनी रिवर। तो चलिए देखते हैं, केदारनाथ मंदाकिनी नदी के बगल में है। केदारनाथ कहाँ है, मंदाकिनी नदी के बगल में है केदारनाथ, ठीक है। भागीरथ जो है, भागीरथ अलकनंदा नदी के बगल में है। और जोशीमठ, जोशीमठ विष्णुप्रयाग के पास से है, ठीक है। विष्णुप्रयाग के पास से जोशीनाथ, जोशीमठ है। और ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे, ऋषिकेश कहाँ है, गंगा नदी के किनारे। और इसके साथ साथ हरिद्वार भी गंगा नदी के किनारे ही है। तो एक बार फिर से रिकेप कर लेते हैं। केदारनाथ मंदाकिनी, मंदाकिनी के बगल में है। भागीरथ बद्रीनाथ अलकनंदा के बगल में है। और जोशीमठ विष्णुप्रयाग के बगल में है। और ऋषिकेश और हरिद्वार गंगा नदी के किनारे में है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 9 में आती, क्वेश्चन नंबर 9 पे आती हूँ। द संगम ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथ रिवर इज नोन एज देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, देवप्रयाग। कुछ नदियां के संगम को प्रयाग का नाम दिया गया है, जैसे अलकनंदा ढोली गंगा जहाँ मिलती है उसे क्या बोलते हैं, विष्णुप्रयाग बोलते हैं। अलकनंदा और अलकनंदा एंड पिंडार जहाँ मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्णप्रयाग बोलते हैं। और अलकनंदा मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। एंड अलकनंदा भागीरथ जहाँ मिलती है उसे देवप्रयाग बोलते हैं, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। अलकनंदा एंड भागीरथ जहाँ मिलती है उसे क्या बोलते हैं, देवप्रयाग बोलते हैं। तो एक बार फिर से रिकेप कीजिए। अलकनंदा ढोली गंगा जहाँ मिलती है उसे क्या बोलते हैं, विष्णुप्रयाग बोलते हैं। अलकनंदा पिंडार जहाँ मिलती है वो उसे कर्णप्रयाग कहते हैं।
अलकनंदा मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं, अलकनंदा भागीरथी जहाँ मिलती है वहाँ उसे देवप्रयाग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आती हूँ। द लेंथ ऑफ गंगा रिवर इज 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर या 2880 किलोमीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 2525 किलोमीटर। तो देखिए गंगा का जो लेंथ होता है वो कितना होता है 2525, जबकि इंडस रिवर का जो लेंथ होता है वो कितना होता है 2880 किलोमीटर। तो चलिए, सो दैट्स फॉर टुडे। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। टिल देन, गुड बाय।